केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा की। ये रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। ममता ने एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर से वोट न बंटने देने की अपील की थी। ये कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। चुनाव प्रचार से 24 घंटे की पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मंगलवार को शहर में धरना देंगी। बनर्जी ने ट्वीट किया, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं मंगलवार को 12 बजे से गांधी मूर्ति कोलकाता में धरना पर बैठूंगी। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा कि मैंने कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों से बात की। इन राज्यों से आ रही वैक्सीन शॉर्टेज की खबर चिंता में डराने वाली है। ये समय तकलीफ देने वाला है। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए जो रोज पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वे सरकार के दावे से बहुत अलग है। डबल बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि वे अब भगवान भरोसे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम कारण नहीं रिजल्ट चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 82 लाख के पार हो गई है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड-19 टीके के 37 लाख से अधिक खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सरकारी और निजी क्षेत्र में कई जगहों पर टीकाकरण केंद्र चालू किया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो चली है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। अब डीजीसीआई इस फैसले पर आखिरी फैसला लेगी। मंजूरी मिलने पर यह भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने कहा कि अभी महामारी की जंग आसान नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,82,000 हो गया है। वहीं कुल आंकड़ा 13 देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,60,694 नए मामले सामने आए। इससे अब तक 1 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 880 नई मौत से अब तक 1,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 96,727 मरीज ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ में 13,576 नए मरीज से आंकड़ा 4,56,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 98,856 पहुंच गया। 132 मरीजों की मौत से अब तक 5,031 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,865 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,442 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 6,489 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,44,000 को पार कर गया। राज्य में 38,651 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 37 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,221 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 923 और भोपाल में 824 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना काल में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूप की पूजा होगी। देवी माँ ने महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। इसी वजह से देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सभी भक्त माँ से कोरोना से मुक्ति की कामना करेंगे। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। राजधानी रायपुर के महाकाली मंदिर में बढ़ते कोरोना का असर देखने को मिला। यहां लॉकडाउन के चलते भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं रही। लोगों से अपने घरों में रहकर ही पूजा पाठ करने की अपील की गई है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। यहाँ मंदिर के कपाट बंद होने से भक्तों ने बाहर से ही माता की पूजा की। मंदिर में केवल पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति है।
केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा की। ये रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। ममता ने एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर से वोट न बंटने की अपील की थी। ये कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। चुनाव प्रचार से 24 घंटे की पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मंगलवार को शहर में धरना देंगी। बनर्जी ने ट्वीट किया कि निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं मंगलवार को 12 बजे से गांधी मूर्ति कोलकाता में धरने पर बैठूंगी। कूच बिहार में शनिवार को सीआईएसएफ की फायरिंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को असमर्थ बताया। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीतलकुची में ममता ने कहा था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो और उन पर हमला करो। दमोह में उपचुनाव का प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। यहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वे सरकार के दावे से बहुत अलग है। डबल बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि वे अब भगवान भरोसे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम कारण नहीं रिजल्ट चाहते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा कि मैंने कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों से बात की। इन राज्यों से आ रही वैक्सीन शॉर्टेज की खबर चिंता देने वाली है। ये समय तकलीफ देने वाला है। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए जो रोज पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 82 लाख के पार हो गई है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड-19 टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सरकारी और निजी क्षेत्र में कई जगहों पर टीकाकरण केंद्र चालू किया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो चली है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी। अब डीजीसीआई इस पर आखिरी फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर ये भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने कहा कि अभी महामारी की जंग आसान नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। दुनिया भर में 5,82,000 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा 13 करोड़ 72 लाख को पार कर गया। वहीं 29,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 4 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 38 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,60,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। 880 नई मौत से अब तक 1,71,000 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 96,727 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में करीब 51,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 34,58,000 को पार कर गया। राज्य में 258 मौत से अब तक 58,245 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,64,000 को पार कर गया। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के बढ़ते मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। मीटिंग में कई सरकारी और निजी अस्पतालों को एक बार फिर से कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में 13,576 नए मरीज से आंकड़ा 4,56,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 98,856 पहुंच गया है। 132 मरीजों की मौत से अब तक 5,031 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,865 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,442 नए केस सामने आए।
छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिला आज से 10 दिनों के लिए लॉक रहेंगे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने प्रशासन ने सख्ती जारी रखी है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल से कोरोना को लेकर चर्चा की। जल्द ही कोरोना पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के राज्यपाल से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 6,489 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,44,000 को पार कर गया। राज्य में 38,651 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 37 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,221 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 923 और भोपाल में 824 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने फैसला लिया। डॉक्टर्स आज से हड़ताल करने वाले थे। एमपी की राजधानी भोपाल में भी 8 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी में दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इंदौर समेत प्रदेश के करीब 18 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई है। जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बदसलूकी मामले में ये कार्रवाई की गई। दोनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा था। मुंबई में आईपीएल 2021 के रोचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर पंजाब से राजस्थान की हार हुई। पंजाब किंग्स ने 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। पंजाब टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 217 रन ही बना सकी। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में कोलकाता और मुंबई के बीच चिदम्बरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस सीजन का पहला मैच हारने के बाद मुंबई अपनी वापसी करना चाहेगी, तो वहीं कोलकाता अपने दूसरे मैच को जीतने के इरादे से उतरेगी। 8 अप्रैल को नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए जवान राकेश्वर ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम हाउस में रिहाई में शामिल मध्यस्थता करने वाली टीम भी थी। साथ ही सीआरपीएफ और नक्सल आईजी मंत्री कवासी लखमा के अलावा कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने कहा कि बिना तनाव और शर्तों के जवान को छुड़ाया गया। जवान राकेश्वर ने मध्यस्थता करने वाले सभी साथियों का धन्यवाद दिया। 5 दिन से नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को 8 अप्रैल को रिहा किया गया था। इससे पहले 3 अप्रैल को तर्रे में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद उसे बंधक बनाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के कब्जे से कोबरा जवान को छुड़ाने में शामिल रहे प्रतिनिधि मंडल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, इसमें हमारे नक्सल डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, बस्तर आईजी, बीजापुर एएसपी और पत्रकारों की खास भूमिका रही। इनके प्रयासों के बिना जवान की रिहाई नहीं हो सकती थी। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब नक्सलियों का सफाया करने का प्लान बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। IBC 24 को मिली जानकारी के मुताबिक जिन टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की गई है, उनमें 10 बेहद खतरनाक महिला नक्सल कमांडर्स भी हैं। मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में हिडमा भी शामिल है, जिसने बीजापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल था, जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, PLGA बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी शामिल किया गया है। वहीं इस लिस्ट में महिला नक्सली नागमणि, भीम, सुजाता, जयमिती और रीना भी शामिल है। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 100 सीटों से ज्यादा गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस ने 6 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा है। इसी में से एक गठबंधन बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी के साथ है, जिनके 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बताया जाता है कि इनमें से 10 प्रत्याशी रायपुर पहुंच गए हैं। इन प्रत्याशियों के रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने VIP रोड स्थित एक होटल में मुलाकात भी की। बताया जाता है कि ये प्रत्याशी कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। इन प्रत्याशियों के रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेता जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बीजेपी मामले में निशाना साध रही है।
कांग्रेस को आशंका है कि असम चुनाव रिजल्ट से पहले बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को तोड़कर अपने साथ ला सकती है। इसलिए कांग्रेस अपने गठबंधन पार्टी के प्रत्याशियों के कांग्रेस शासित राज्यों में भेज रही है। पहले ही खबर थी कि AIJUF के प्रत्याशी जयपुर भेज दिए गए हैं। कोरोना रोकथाम मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायकों, महापौर, जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा की। विधायकों ने कोरोना के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए जल्द बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में शामिल मंत्रियों ने भी अपने क्षेत्र की स्थिति बताई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह न होने की स्थिति में सभी जिलों के कांग्रेस कार्यालयों का उपयोग क्वारंटाइन के रूप में किया जा सकता है। सीएम भूपेश ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास टीका, कोरोना जांच और बेहतर इलाज पर है। गांवों में बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। सीएम भूपेश ने कहा कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था में कांग्रेसी मदद करें। विधायकों से कहा कि वो अपने विधायक निधि से कोरोना रोकथाम पर खर्च करें। सीएम की अपील पर कांग्रेस के सभी विधायक, महापौर और पार्षद मुख्यमंत्री सहायता कोष 1 माह का वेतन देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन लंबे समय तक लगाना संभव नहीं है। ये केवल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। उम्मीद है कि 1 आध हफ्ते में इसका असर दिखेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये नया अनुभव होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को अपनी दिनचर्या में ये आदत डालनी होगी ताकि लॉकडाउन की स्थिति न बने। भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इजाफा किया जा रहा है। भोपाल स्थित शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में कोरोना मरीज मिलने के बाद मुख्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने मुख्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया है। अनिश्चित काल के लिए कार्यालय बंद कर दिया गया है। हालांकि यहां से नियमित कार्य होते रहेंगे। कोरोना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ICCC का दौरा किया। घरों में ऑनलाइन इलाज करा रहे लोगों से बातचीत की। अधिकारियों को निजी और सरकारी कोविड सेंटर्स मिलाकर 1200 बिस्तर की अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि टोल फ्री नंबर 1075 पर बेड की उपलब्धता की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। जबलपुर में 60 घंटों के लिए लॉकडाउन के बाद 22 अप्रैल तक नया लॉकडाउन शुरू हो गया। इसमें दोपहर 2 बजे तक राशन खरीदने की छूट दी गई। 60 घंटे के बाद खुले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद थी। इसमें संक्रमण का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। इंदौर में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात के मद्देनजर कलेक्टर ने कर्फ्यू लगा दिया है। 5 दिनों से लगे लागू कर्फ्यू में किराना दुकानें, दूध आपूर्ति, सब्जी वालों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही छूट दी गई है। लेकिन छूट का फायदा उठाने लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ रही। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए।